नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया करो या मरो का मैच, जिसमें आरसीबी ने चेन्नई को हराकर आईपीएल के प्लेऑफ्स का टिकट कटाया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। वहीं लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप लगभग 9 साल बाद क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। आज क्लॉप के साथ लिवरपूल का आखिरी मैच है। इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। और खेल आजकल में सबसे पहले देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी खबर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में जगह बना ली है। कल खेले गए एक बेहद रोमांचक मैच में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हरा दिया और प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 218 रन बनाए। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए आरसीबी को चेन्नई को कम से कम 18 रन से हराना था। वहीं चेन्नई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 200 रन बनाने थे। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी और इस तरह आरसीबी ने लगातार छठी जीत दर्ज करते हुए ये मैच 27 रन से अपने नाम किया। आरसीबी ने आईपीएल के इतिहास में 9वीं बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। बात आज होने वाले मुकाबलों की। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने है। पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैदराबाद की टीम 13 मैच में 15 अंक के साथ तालिका में तीसरे पायदान पर है। टीम की कोशिश पंजाब किंग्स को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंचने की होगी। वहीं अंतिम 4 में जगह बनाने में असफल रही पंजाब किंग्स के लिए इस मैच को जीतना सम्मान की लड़ाई है। मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक 18.1 ओवर में पंजाब ने 5 विकेट खोकर 187 रन बना लिए हैं। और आईपीएल में आज का दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हुए पहले ही प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान की कोशिश जीत के साथ दूसरे स्थान पर मजबूती से काबिज रहने की होगी। वहीं अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद कोलकाता के पास 19 अंक हैं। केकेआर का शीर्ष पर रहना तय हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने प्लेऑफ के चौथे और आखिरी स्थान पर कब्जा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी थी। आइए एक नज़र डालते हैं प्लेऑफ में जगह बनाने वाली इन 4 टीमों पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चेन्नई पर जीत के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें फाइनल हो गई हैं। प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों में कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शामिल हैं। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की है। इस टूर्नामेंट में कोलकाता का सफर शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए अपने 13 मैचों में से 9 में जीत हासिल की है। कोलकाता की टीम 19 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स आज लीग स्तर के आखिरी मैच में मैदान पर उतरेगी। ये टीम अगर अपने आखिरी मुकाबले में भी जीत हासिल करने में कामयाब रहती है तो ये 21 अंकों के साथ लीग चरण का समापन करेगी। वहीं अंक तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उसे 8 मुकाबलों में 16 अंक हासिल हुए हैं। इस टीम को अभी भी लीग स्तर का अपना आखिरी मैच खेलना बाकी है।
आरआर की टीम अगर अपना आखिरी मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है तो वह 18 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए लीग चरण का समापन करेगी। वहीं अगर राजस्थान को हार मिलती है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने आखिरी मैच में जीत हासिल करती है तो वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में आरआर की टीम तीसरे स्थान पर आ जाएगी। आईपीएल के सीजन के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद है। आज लीग स्तर के आखिरी मैच में खेल रही सनराइजर्स हैदराबाद को अब तक खेले गए 13 मैचों में से 7 में जीत और 1 में ड्रॉ के साथ 15 अंक मिले हैं। वहीं आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मारी है। आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया है। बात अगर मौजूदा सीजन में इस टीम के प्रदर्शन की करें तो आरसीबी को 14 में से 7 मैचों में जीत और इतने ही मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों के नाम तो फाइनल हो गए हैं, लेकिन किस टीम का सामना किसके साथ होगा ये आज होने वाले मुकाबले के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब एक नजर डाल लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की अंक तालिका पर। तो आईपीएल की अंक तालिका में अभी तक हम देख सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स 19 अंक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 15 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स चारों के 14-14 अंक हैं। हालांकि आरसीबी सबसे बेहतरीन रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही और चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स 14 अंक होने के बावजूद प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। गुजरात टाइटंस 12 अंक, पंजाब किंग्स 10 अंक और मुंबई इंडियंस 8 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत की सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की चेन बोयांग और लियू यी की जोड़ी को हराया। ये दूसरा मौका है जब सात्विक चिराग ने यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले इस जोड़ी ने 2019 में भी ये खिताब जीता था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में DDCA T20 टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच खेला गया और इसी के साथ ही नए सीजन का आगाज हुआ, जिसमें कई मुकाबले विभिन्न स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे हैं। DDCA लगातार अपने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता रहा है और उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराता है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की टीम को भी हर संभव मदद दी जा रही है। किस तरह की आगे की रणनीति है, इस बारे में DDCA अध्यक्ष रोहन जेटली से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। जैसा कि हाल ही में दिल्ली से IPL के सारे मुकाबले खत्म हुए, लेकिन अभी भी दिल्ली का फिरोजशाह कोटला खिलाड़ियों से यहाँ पर जगमगाया हुआ और अब यहाँ पर लीग चल रही है, T20 लीग। और आगे के क्या कुछ प्लान है, DDCA के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं रोहन जेटली जी। रोहन जी, कैसे देखते हैं आगे के प्लान को? सक्सेसफुली आपने कंडक्ट करा है IPL के सारे मैचेस, लेकिन जो जलवा अभी भी कायम है दिल्ली में।
देखिए, दिल्ली में क्रिकेट का इतना पोटेंशियल है और इतना स्कोप है कि आज की डेट में हम पिछले 1.5-2 साल से पोस्ट कोविड अगर मैं बताऊं, तकरीबन 1500 के करीब हम गेम्स कराते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में, इन हाउस फॉर दिल्ली ओनली। तकरीबन दिन की 3 गेम होती हैं। वेदर कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस, दिल्ली शहर में किसी भी समय परमिटिंग वेदर 5 से 7 मैच खेले जा रहे हैं। अभी की बात करें, 550 लिमिटेड ओवर गेम्स हो चुकी हैं। रिस्ट्रिक्टेड 20 ओवर गेम 550 अब शुरू करी गई हैं। इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि डेज़ की एक शॉर्टन डेज फॉर्मेट की भी गेम्स हुए। आइडिया इसकी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दी जाए उन प्लेयर्स को जो कि दिल्ली के लिए खेले और आगे स्टेट के को रिप्रेजेंट करें। जिस तरह से दिल्ली ने काफ़ी ग्रो किया, लास्ट टाइम आपने वुमेन लीग्स को भी इंट्रोड्यूस किया और अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी देखने को मिली। इस बार क्या कुछ नए प्लान्स के साथ एग्जीक्यूट? थोड़ा समय परमिट कर रहे हैं हम और एवेन्यूज़ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। विमेन लीग्स को, मेंस की प्रॉपर प्रीमियर लीग्स को लाने की भी कोशिश, एक मुहिम है जो चल रही है। देखते हैं समय के साथ, होपफुली वी शुड सूनर देन लेटर डू इट। एक अच्छी दिल्ली टीम बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि अभी कौन से ग्रास रूट पे काम होना बाकी है जिससे पोटेंशियल निकल गया है? दिल्ली में मादा बहुत है। पिछले 3 साल में जो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, क्विक डिसीजन सबसे बड़ा फैक्टर है। हम इस स्टेज पे आए हैं, अप्रूवल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ हमें करवानी होती है तुरंत प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलता है, तो इसलिए फास्ट ट्रैक पे घूम रही है। अब अंडर 16 अंडर 19 जो पहले होता रहा, बच्चे आते रहे, 1000 बच्चा 5 बॉलें खेलने को मिलती रही, बच्चा चला जाता रहा। अब उस बच्चे को 5 मैच मिलते हैं जिसकी सारा स्कोरिंग सब चीज़ें अवेलेबल है कि इस बच्चे ने इतना किया, तो चांसेस ऑफ करप्शन वो मिनिमाइज हो चुकी हैं और ना के बराबर है। अगर एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो उसके पीछे उसकी परफॉर्मेंस सामने लिखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से DDCA में लगातार काम हो रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ट्रेजरर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहा है। कैमरा आशीष के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। बात करते हैं बॉक्सिंग की। भारतीय मुक्केबाजों का एलोरा कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में भारत ने 12 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन और मीनाक्षी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। वहीं अनामिका और मनीषा ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। इसके अलावा 8 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक जीते। एलोरा कप में ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने पिछले संस्करण में 5 पदक अपने नाम किए थे। बात करते हैं फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुनील छेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए ये घोषणा की। दमदार खेल, बेहतरीन तकनीक और मैदान पर टीम को एक साथ जोड़े रखने में माहिर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने गुरुवार को सबको चौंका दिया। दरअसल भारतीय फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि वह फुटबॉल के खेल से संन्यास ले रहे हैं और 6 जून को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के तहत कुवैत के खिलाफ होने वाला मुकाबला उनका आखिरी मैच होगा। When I was 20 to now when I'm 39. देखिए, तब मैं 20 साल का था और अब मैं 39 साल का हूँ। लोगों का मुझे बहुत प्यार और समर्थन मिला है। लोगों ने मुझे दिल खोलकर खुशियाँ दी हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके चलते मैं एक सफल खिलाड़ी बन पाया। मैं उन लोगों को भी शुक्रिया कहता हूँ जो एक समय कहते थे कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें अब ज़रूर खुशी होगी। अब कुवैत के खिलाफ अच्छा खेल दिखाना है और मुकाबले को जीतना है। 39 वर्षीय छेत्री ने भारत के लिए 150 मैच खेले और इसके तहत उन्होंने 94 गोल किए। छेत्री ने मार्च में देश के लिए गुवाहाटी में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 150वां मैच खेला जिसमें उन्होंने गोल भी दागा। साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित उन्हें किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भी सुनील छेत्री के संन्यास के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी। BCCI ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपका करियर काफी असाधारण रहा है। भारतीय स्पोर्ट्स और भारतीय फुटबॉल के लिए आप आइकन रहे हैं। 2005 में अपना करियर शुरू करने वाले सुनील छेत्री ने भले ही संन्यास का ऐलान कर दिया हो, लेकिन फुटबॉल के खेल के प्रति उनकी दीवानगी और उनका समर्पण
युवा पीढ़ी के आगे एक आदर्श के तौर पर सामने रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। अब एक और फेयरवेल की बात करते हैं। लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप लगभग 9 साल बाद क्लब को अलविदा कहने जा रहे हैं। क्लॉप आज लिवरपूल को आखिरी बार मैनेज करेंगे। प्रीमियर लीग सीजन के आखिरी दिन लिवरपूल का सामना वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स से होगा। यर्गन क्लॉप लिवरपूल के मैनेजर के रूप में अपने आखिरी मैच के लिए तैयार हैं। रविवार को लिवरपूल की टीम प्रीमियर लीग में वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स की मेजबानी करेगी, तो ये क्लब के प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए बेहद भावुक दिन होगा। लिवरपूल का लीग में तीसरे स्थान पर रहना तय हो चुका है। हालांकि क्लॉप को मैनेजर के रूप में लगभग 9 साल के बाद अलविदा कहना क्लब के लिए आसान नहीं होगा। 56 वर्षीय क्लॉप ने जनवरी में क्लब को इस सीजन के बाद छोड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। क्लॉप ने क्लब के साथ लगभग 9 बेहद सफल साल बिताए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब उनकी ऊर्जा समाप्त हो रही है। क्लॉप क्लब के प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने पिछले नवंबर में ही क्लब के मालिकों को बता दिया था कि वे इस सीजन के बाद एनफील्ड से चले जाएंगे। क्लॉप ने अक्टूबर 2015 में लिवरपूल को ज्वाइन किया था। उन्होंने ब्रेंडन रोजर्स के बाद ऐसे समय में क्लब की बागडोर संभाली थी जब क्लब बुरे दौर से गुजर रहा था। हालांकि उन्होंने क्लब का कायाकल्प करने में कामयाबी पाई। क्लॉप ने एक के बाद एक स्मार्ट साइनिंग्स की और लिवरपूल को एक मजबूत टीम बनाया। उनके मार्गदर्शन में लिवरपूल ने 30 साल में पहली बार EPL जीतने में कामयाबी पाई। क्लॉप के साथ लिवरपूल ने चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, क्लब वर्ल्ड कप, FA कप, लीग कप और सुपर कप जीता है। वहीं क्लब ने उनके कार्यकाल में ही कम्युनिटी शील्ड भी जीतने में कामयाबी पाई। क्लॉप की उपलब्धियों और उनके कार्यकाल में लिवरपूल के कायाकल्प को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि किसी भी मैनेजर के लिए क्लॉप की जगह लेना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। तो लिवरपूल के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए आज बेहद भावुक दिन है। वहीं EPL में आज चैंपियन का भी फैसला होगा। देखना होगा कि मैन सिटी और आर्सेनल में से कौन सी टीम चैंपियन बनती है। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए खेल आजकल। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है। पेरिस स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में किलियन एम्बापे ने अपने ही स्टैचू का अनावरण किया और इस स्टैचू का जब उन्होंने अनावरण किया तो वो काफ़ी खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने यूरो कप के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। मौका था पेरिस में मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने स्टैचू के उद्घाटन का। अपने स्टैचू का अनावरण करते ही एम्बापे रोमांचित हो उठे। उन्होंने अपने पुतले को करीब से निहारा और उसकी कारीगरी की तारीफ की। उन्होंने अपने स्टैचू की तारीफ करते हुए इसे शानदार बताया। आप जानते हैं, जब मैंने मोम की मूर्ति के लिए पोज देने के समय वास्तव में अच्छा समय बिताया और अच्छे लोगों से मिलना सुखद था। लेकिन हाँ, ये अजीब था। मोम की मूर्ति बनाते लोग मुझे देख रहे थे। मैंने देखा कि कई लोग मुझे इस तरह देख रहे थे जैसे मेरे शरीर के हर हिस्से को, मेरे चेहरे के हर हिस्से को गौर से देख रहे थे। किलियन एम्बापे को यूरो 2024 के लिए फ्रांस की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि एक कप्तान के रूप में अपनी टीम के लिए खेलना एक सम्मान की बात है। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सम्मान है।
दुनिया भर में फ्रांस का प्रतिनिधित्व करना एक सपना है, इसे भूलना नहीं होगा। ये पहली बात है क्योंकि कप्तान के रूप में वहां रहना और यूरोप की सभी सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ एक बड़े टूर्नामेंट यूरो जीतने का प्रयास करना एक बड़ी खुशी होगी। बेशक अब जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप परिणाम के बारे में बात करते हैं और निश्चित रूप से हम वहां जीतने और इतिहास लिखने जा रहे हैं, लेकिन अब हमें मैदान पर साबित करना होगा क्योंकि खेल से पहले कोई नहीं जीतता। किलियन एम्बापे ने यूरो 2024 टूर्नामेंट में अपने साथी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि उनके पास एक युवा टीम है, एक अच्छा स्टाफ है, बेहतरीन कोच और प्रशंसक हैं जो टीम के साथ होंगे। हमारे पास एक युवा टीम है, वहाँ सभी खिलाड़ी जीतने के लिए भूखे हैं, कुछ करने के लिए भूखे हैं। हमारे पास एक अच्छा स्टाफ है, एक अच्छा कोच है, हमारे चारों ओर उत्साह से भरे प्रशंसक हैं और हम निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा और विनम्रता के साथ वहां पहुंचेंगे। लेकिन यह विचार कि हम कुछ विशेष कर सकते हैं, तो आइए तैयारी करें। पेरिस के उपनगरीय इलाके में जन्मे एम्बापे आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में शुमार हैं। वे अपनी शानदार ड्रिबलिंग और गति के लिए जाने जाते हैं। 2018 में एम्बापे ने महज 19 साल की उम्र में फ्रांस को विश्व कप में जीत दिलाई थी और पेले के बाद विश्व कप फाइनल में स्कोर करने वाले दूसरे युवा और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले फ्रांसीसी खिलाड़ी बने थे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस सप्ताह की फुटबॉल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं इस फुटबॉल रैप के जरिए। यूरो 2024 की ट्रॉफी म्यूनिक पहुंच गई है। यूरो चैंपियनशिप की शुरुआत 14 जून से होगी। प्रतियोगिता का पहला मैच म्यूनिक में मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। स्ट्राइकर ओलिवर जीरू ने ऐलान किया है कि वे मौजूदा अभियान के बाद AC मिलान को अलविदा कह देंगे। जीरू का करार इस सीजन के अंत में समाप्त हो रहा है। जीरू मेजर लीग सॉकर क्लब लॉस एंजेलिस FC में शामिल होंगे। लीड्स यूनाइटेड और RB लाइप्जिग के मैनेजर JC मार्श को कनाडा की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। लगभग 5 हफ्ते बाद कनाडा को कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना का सामना करना है। चैंपियंस रियल मैड्रिड ने ला लीगा में अलावे को 5-0 से मात दी। रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंघम ने 2 गोल किए। प्रीमियर लीग के मुख्य कार्यकारी ने कहा है कि एवर्टन के भविष्य के मालिक EPL नहीं बल्कि क्लब के मौजूदा मालिक तय करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर राफेल वराने इस सीजन के अंत में क्लब को छोड़ देंगे। वराने जुलाई 2021 में रियल मैड्रिड से मैन्यू में आए थे। फीफा ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर को मंजूरी दे दी है। नए कैलेंडर में पहली बार महिलाओं का क्लब विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। कोपा इटालिया के फाइनल में यूवेंटस ने अटलांटा को 1-0 से हरा दिया। यूवेंटस ने रिकॉर्ड 15वीं बार कोपा इटालिया का खिताब जीता है। ब्राजील को 2027 के महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। ब्राजील ने बेल्जियम, नेदरलैंड्स और जर्मनी की संयुक्त बिड को मात दी। ब्राजील प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश होगा। मैनचेस्टर सिटी के फिल फोडेन और बनी शॉ को इंग्लिश फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। फिल फोडेन ने सिटी के लिए सब प्रतियोगिताओं को मिलाकर 25 गोल किए हैं।
वहीं बर्नी शॉ ने 22 गोल किए हैं और वे क्लब की ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर हैं। कांटे की फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में 2 साल के बाद अप्रत्याशित वापसी हुई है। फ्रांस के प्रमुख कोच दिदिये डेशैम्स ने यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए 25 सदस्यीय दल की घोषणा की, जिसमें कांटे का नाम भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के एक फुटबॉल क्लब के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 खिलाड़ियों पर सट्टेबाजी से जुड़े भ्रष्टाचार का आरोप है। इन खिलाड़ियों ने येलो कार्ड को लेकर धांधली की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं खेल दनादन के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खेल खबरें। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी, आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली नॉर्वे चेस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का 12वां संस्करण 27 मई से 7 जून तक आयोजित होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान हो गया है। भारत की 6 सदस्यीय टेबल टेनिस टीम की अगुवाई अनुभवी खिलाड़ी अचंता शरद कमल और मनिका बत्रा करेंगी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने तीरंदाज दीपिका कुमारी की ट्रेनिंग के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अगले महीने शुरू होने वाले फाइनल वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले दीपिका किम तीरंदाजी स्कूल में प्रशिक्षण लेंगी। इसके अलावा प्रवीण जाधव के लिए तीरंदाजी उपकरणों की खरीद के लिए सहायता के साथ एथलीट एल्डोस पॉल और किशोर कुमार जैना और बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। खेल मंत्रालय ने 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों पर भी नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में 3 उभरते हुए स्क्वॉश खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के कप्तान सैम केन ने ऐलान किया कि वे इस सीजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय रग्बी से संन्यास ले लेंगे। अब वे जापानी क्लब के लिए खेलेंगे। पूर्व हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन 2005 के बाद से अपनी पहली पेशेवर फाइट की तैयारी कर रहे हैं। टायसन ने यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल को चेताया कि 20 जुलाई को होने वाली बाउट में उन्हें सावधान रहना होगा। माइक टायसन और जेक पॉल ने जुलाई में होने वाली फाइट से पहले प्रेस वार्ता के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले किए। पूर्व फार्मूला 1 चालक माइकल शुमाकर की 8 घड़ियों को जिनेवा में क्रिस्टीज ऑक्शन में नीलाम किया गया। ये घड़ियां करीब 4.4 मिलियन $US में नीलाम हुई। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने कहा कि एक बोट सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक प्राइड हाउस की मेजबानी करेगी। इसका मकसद खेलों के जरिए समावेशिता का संदेश देना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव में कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने खास तौर पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि वह आसानी से मतदान कर सके। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान केंद्र भूतल पर उपलब्ध होंगे और उन्हें अलग से कतार व प्राथमिकता दी